आज हम पढ़ते हैं भक्ति काल। हिंदी गद्य साहित्य का आदिकाल जो था उसका प्रीवियस वीडियो मैंने दे दिया है, वो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। अब मैं भक्ति काल बताती हूँ। भक्ति काल 1350 से 1650 ईस्वी तक माना जाता है। इसकी दो धाराएं थी, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण जैसे नाम से ही पता चल रहा है, यानी जो ईश्वर को मानता था, और जो निर्गुण जो ईश्वर को निराकार रूप देता था। यहाँ साकार रूप देता था, यहाँ निराकार रूप देता था। लेकिन भक्ति तो दोनों की हुई ना, दोनों ही भक्ति का मार्ग है। अगर हम निराकार रूप में ईश्वर को मान रहे हैं, तब भी हम भक्ति ईश्वर की ही सर्वशक्तिमान की कर रहे हैं। अगर हम साकार रूप में मान रहे हैं, तब भी हम भक्ति ईश्वर की कर रहे हैं। तो इन दोनों कालों को हम भक्ति काल के अंतर्गत ही लेते हैं। अब सगुण में क्या होता है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। कुछ लोग राम की भक्ति को अपना मार्ग उन्होंने चुना और कुछ ने कृष्ण भक्ति को सुना। राम की भक्ति में तुलसीदास जी का नाम बहुत प्रमुख है, और कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास हैं, बिहारी हैं, रसखान है, रहीम है, कई अनंत है। इसमें भी कई और हैं। निर्गुण भक्ति धारा में क्या होता है कि एक होता है संत काव्य धारा, इसको ज्ञानाश्रयी शाखा कहते हैं। एक होता है सूफी काव्य धारा, जिसको प्रेमाश्रयी शाखा कहते हैं। इन्होंने प्रेम को रखते हुए ही भगवान को प्राप्त करने की कोशिश की, और इन्होंने ज्ञान का आश्रय लिया कि प्रेम नहीं होता है, बल्कि ज्ञान के मार्ग से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान मार्ग में कबीर, रैदास, गुरु नानक आदि आते हैं, और सूफी इसमें मेन जायसी हैं और भी हैं। तो भक्ति काल जो है, ये जो भक्ति काल है, यह जो है हिंदी साहित्य का, पद्य साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। आदिकाल के अंतिम चरण में जो हमारी सामाजिक जो मान्यताएं थी आदिकाल में, इससे पहले का काल आदिकाल था, तो उसमें जो सामाजिक मान्यताएं थी वो कुछ धूमिल होने लगी, धराशायी होने लगी। तो क्या हुआ, समाज में जो कुरीतियाँ थी, आडंबर थे, अनास्था लोगों में आ गई थी, के कारण जन समुदाय में क्या हुआ, ईश्वर के प्रति अपना झुकाव शुरू हो गया। और ईश्वर के प्रति जब अपना झुकाव शुरू हो गया, तो वो अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न मार्ग देखने लगे। कोई सगुण भक्ति का मार्ग देखने लगा, कोई निर्गुण भक्ति का देखने लगा, कोई राम में देखने लगा, कोई कृष्ण में देखने लगा, कोई ज्ञान में और कोई प्रेम में। तो इस तरह से अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए भक्ति के रूप उन्होंने निश्चित कर लिए। तो इस तरह से तुमको हमने बताया। अब आता है भक्ति काल की प्रवृत्तियाँ क्या है। तो प्रवृत्तियाँ या और विशेषताएं एक ही बात होती है। तो भक्ति काल की प्रवृत्तियाँ जो हैं, पहली इसमें लिखी है ईश्वर में आस्था। सारी नहीं लिख पाए हैं, जगह कम थी, हम आपको बता दे रहे हैं, आप लोग सुन के उसको लिख लेना। पहली वैसे ईश्वर में आस्था, ईश्वर में सबकी प्रति आस्था बढ़ी। लोक मंगल की भावना, लोक मंगल यानी जन कल्याण की, सभी लोगों की मंगल की कामना की, शुभ कामनाओं की भावना को उजागर होना। गुरु की महिमा, दूसरा इसमें दूसरा लिखा है गुरु की महिमा। और फिर हम किसी को तो अपना गुरु मानेंगे ना, तभी तो हम भगवान तक पहुंच पाएंगे ना। तो बिना गुरु के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचना भी कठिन है। फिर है चौथा, बाह्य आडंबरों का विरोध। जो बाहरी आडंबर थे कि राजा की वो प्रशंसा करना, राजा के जो है वो गुणगान करना, इस तरह के, या फिर और दूसरे बाह्य आडंबर जो थे उसका विरोध किया। और उन्होंने कहा ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, एक सर्वशक्तिमान है, उसको जिस भी रूप में पूछो उसी से ही हमारा कल्याण है। अगला है अहंकार का परित्याग। अहंकार का परित्याग, जो हमारे अंदर घमंड आ गया था कि राजा महाराजा हैं, हम उनके मंत्री हैं, हम उनके दरबारी हैं, इस तरह से जो हर व्यक्ति में अपनी पद के अनुसार जो घमंड आया था, उसका परित्याग। साहित्य का समग्र विकास, और जो हमारा साहित्य था वो उसका विकास भी हुआ। ठीक है। अब बात ये आती है कि इसमें कौन कौन से कवि थे, लेखक थे, कौन कौन आए हैं जो भक्ति काल जिन्होंने लिखा है। ये याद करना बहुत कठिन होता है, हमें भी बहुत होता था। तो तुम लोग के लिए एक सरल सा मार्ग लाए हैं। एक छोटा सा सूत्र याद कर लो, उसमें सूत्र में सारे जो है हमारे कवि आ जाएंगे। जैसे कबीर और रहीम, केशव गुरु के दास, जायसी के रस को की खान लेकर बिहार गए। फिर से देखो, इसको लयबद्ध करो।
कबीर और रहीम, कबीर और रहीम, केशव गुरु के दास, जो केशव गुरु थे उनके दास जायसी। कबीर और रहीम केशव गुरु के दास जायसी के से रस की खान लेकर, उन्होंने रस की खान ले ली और कहाँ चले गए? बिहार चले गए। कबीर और रहीम केशव गुरु के दास जायसी से रस की खान लेकर बिहार गए। अब इसमें कौन कौन से कवि निकल के आ रहे हैं? कबीर से कबीर, रहीम से रहीम, केशव से केशवदास, गुरु से गुरु नानक, और क्या नाम है, दास। दास में कई सारे दास आ जाते हैं, सूरदास, तुलसीदास, रैदास, और भी दास आ जाते हैं, लेकिन हमने 3 लिखे हैं, सूरदास, तुलसीदास, रैदास, ये कई सारे दास आ जाते हैं। जायसी, जायसी जो कवि है हमारे, रसखान, बिहार चले गए, बिहारी। अब इनकी जो रचनाएं हैं वो कैसे याद की जाए, उसके भी हमने छोटे छोटे सूत्र बनाए हैं कि तुम लोग को याद करना आसान हो जाए। कुछ की एक ही एक आ जाती है कभी कभी पेपर में, और कुछ की कई आ जाती हैं, लेकिन हमने अपनी तरफ से कोशिश करी है। देखिए, जैसे कबीर, कबीर ने बीजक ग्रंथावली में ऐसे शब्द का ऐसा सुख दिया कि बसंत में होली आ गई। कबीर ने बीजक ग्रंथावली में शब्द का ऐसा सुख दिया कि बसंत में ही होली आ गई। अब बीजक कबीर दास ने दिया, तो बीजक, बीजक इनका हो गया। ग्रंथावली, कबीर ग्रंथावली हो गई। शब्द, इनका एक ग्रंथ है। सुख, सुख निधन है। बसंत, बसंत है। होली, होली आगमन। ठीक है, ये कबीरदास के हो गए। अब रहीम का देखो, रहीम श्लोक ने नायिका शोभा का श्रृंगार किया। केवल इतना याद कर लो, तुम लोग को कई सारे जो है इसमें मिल जाएंगे। कैसे? श्लोक ने नायिका शोभा का श्रृंगार किया। श्लोक संस्कृत श्लोक, नायिका बरबय नायिका भेद, दोहावली नगर शोभा, शोभा का क्या होगा? दोहावली नगर शोभा, श्रृंगार, श्रृंगार सोरठा मद नास्टक। ठीक है, इस तरह से तुम लोग याद कर सकते हो। और सूरदास में क्या है? ये हमने जब वो सूरदास की जीवनी में भी एक डाला था, उसमें भी तुम लोगों को इसके बारे में बहुत डिटेल में सूरदास जी की जीवनी की रचनाएं जो तुमको लोगों को थी बहुत डिटेल में बताई थी। जैसे एक ब्याह में नल दमयंती, एक ब्याह में नल दमयंती तथा सारावली ने 50 सागर की लहरों को संग्रह कर लीला की। एक ब्याह में नल दमयंती तथा सारावली ने 50 सागरों की लहरों को संग्रह करके क्या की? लीला की। अब ब्याह में ब्यालो, नल दमयंती, नल दमयंती, सारावली में सुरसावली। अब 50 सूर 25, सागर सूर सागर, लहरों में साहित्य लहरी, संग्रह सूर संग्रह। अब लीला, लीला उन्होंने कैसे कौन कौन सी की? गोवर्धन लीला और नाग लीला। इजी लग रहा है ना? अब आता है तुलसीदास। तो तुलसीदास जो है ने क्या किया? गीता, कविता गीता ने श्री कृष्ण के विनय पूर्वक दोहे मानस में रखे और रामाज्ञा से रामायण लिखी। यहाँ पर हमने कम इनकी रचनाओं के बारे में तुम लोग को बताया है, जबकि तुलसीदास की जीवनी कैसे याद करें, उनकी रचनाएं कैसे याद करें, इस वाले वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में तुम लोगों को बताया है। नहीं होगा तो वाला वीडियो भी तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, फिलहाल इसमें देखते हैं। तो तुलसीदास में कैसे याद करोगे? कविता गीता ने श्री कृष्ण के विनय पूर्वक दोहे मानस में रखे और रामाज्ञा से क्या लिखी? रामायण लिखी। अब कविता से इनका क्या हो गया? कवितावली। गीता से क्या हो गया? गीतावली। श्री कृष्ण से श्री कृष्ण गीतावली। विनय पूर्वक यानी विनय पत्रिका। दोहे से दोहावली। मानस में जो इनकी प्रसिद्ध है रामचरितमानस महाकाव्य, रामचरितमानस लिखी। रामाज्ञा, रामाज्ञा यानी रामाज्ञा प्रश्न लिखी। और रामायण इन्होंने बहुत सारी लिखी हैं। मेन तो वाल्मीकि ने लिखी है, लेकिन तुलसीदास ने जो रामायण लिखी है वो कई सारी है, जिसमें से एक मुख्य है बरबय रामायण। ठीक है, वैसे तुम लोगों को बता दें, बरबय रामायण, छंदावली रामायण, कुंडलिया रामायण, करखा रामायण, रोला रामायण, छप्पैया रामायण, कवित्त रामायण। लेकिन तुम लोग एक बात याद रख लो, बरबय रामायण।
ठीक है, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने इनकी रचनाएं नहीं लिखी है। एक बार मैं फिर से बता सकती हूँ। कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, बरवै रामायण। ठीक है, अब इसको तुम लोग नोट कर लेना। अब कुछ कवि जो है हमारे, वो उनकी हमने एक रचनाएं दे दी है, जैसे केशव दास की रामचंद्रिका, गुरु नानक जी की गुरु ग्रंथ साहिब, जायसी की पद्मावत महाकाव्य थी, बहुत विशाल पद्मावत इनकी महाकाव्य थी। और भी रचनाएं हैं, रसखान की प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, ये इनकी मुख्य बताई है। बिहारी जी ने तो केवल बिहारी सस्सई लिख के पूरे साहित्य में गागर में सागर भर दिया। इन्होंने बिहारी जी के लिए तो कहा जाता है इन्होंने गागर में सागर भरा है, यानी एक एक दोहे के अनेक अर्थ हैं। और इन्होंने एक जो लिखी पुस्तक वो बिहारी सस्सई, और वो प्रसिद्ध हो गए साहित्य में। रैदास जी ने पद। तो इस तरह से तुम्हारा पूरा भक्तिकाल आ जाता है।